सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस देख लेते हैं। तो ये हम लोग का उत्तल लेंस हो गया, जिसका बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारा जो होता है उसका पतला होता है। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में सिर्फ यही फर्क है, जो लेंस सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है, दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले किस में करना है? तो कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की पहचान क्या है? तो ये बीच वाला भाग मोटा और किनारा जो होता है इसका पतला होता है। तो देखते हैं हम लोग, इसका ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, उसके बाद इसको हम लोग द्वारक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें किसी वस्तु को रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं। तो सपोज करते हैं ये हम लोगों का वस्तु है जो उत्तल लेंस के सामने रखा है। इससे प्रकाश की किरण निकलेगी। तो जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो प्रकाश की किरण, तो जो समांतर किरण होगी प्रकाश की, जो प्रकाश की समांतर किरण होगी वह अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। फिर एक प्रकाश की किरण हम लोग और देखते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ले लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर दिखेगा। इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारते हैं, और ये जहां पे जाकर के मिलेगा, एक दूसरे को काटेगा, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब ये इसका प्रतिबिंब है। अब हम लोग इसका नामांकन कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम भी लिख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा? ई। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, जो समरूप देखना है। तो समरूप देखेंगे पहले दो त्रिभुज AOC और ये IDC देखना है। ये जो त्रिभुज ऐसे दिख रहा है कि ये, और ये दूसरा त्रिभुज जो यहाँ पे दिख रहा है ये, इस दोनों को हम लोग को समरूप देखना है। ये दोनों त्रिभुज यहाँ से देखना है पहले इस त्रिभुज को हम। तो ये त्रिभुज है AOC और ये है IDC या DIC, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो समरूप के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या होना चाहिए। तो किसी दो कोण का बराबर होना जरूरी है समरूप होने के लिए। तो देखते हैं ये कोण 90 है, तो इसका ये भी 90 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये जो है एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग ओवरऑल बोलेंगे क्या, जो त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज DIC समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होगा, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा? AO और ID। तो लिखेंगे हम लोग AO बाई ID बराबर किसका होगा, तो दूसरा OC बाई IC। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। फिर हम लोग दूसरा त्रिभुज देखेंगे। एक त्रिभुज और है जो हम लोगों का त्रिभुज है, ये BCE, और एक यहाँ पे त्रिभुज DIE। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ये और ये 90 डिग्री है, और ये फिर से देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लोग सीधे लिख देंगे जो त्रिभुज, क्या नाम देंगे, तो त्रिभुज ये BCE, त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज DIE क्या है, तो लिखेंगे समरूप
त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है इसका मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। कौन कौन संगत भुजा होगा इसका? तो BC बाई ID, तो लिखेंगे हम लोग BC बाई ID, BC बाई ID, तो BC बाई ID को कर दिए। ये किसके बराबर होगा? तो ये CE बाई IE, CE बाई IE, तो CE बाई IE हो जाएगा। अब हम लोग एक चीज देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देख करके आ रहे हैं ये समांतर गई थी। अगर ये समांतर गई थी इसका मतलब ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होगी। इसका मतलब ये AO और ये BC बराबर होगा, AO और BC बराबर होगा। क्या होगा? तो लिखेंगे हम लोग AO बराबर BC। इस वजह से हम लोग यहाँ BC की जगह AO लिखेंगे, तो AO बाई ID, AO बाई ID इज इक्वल टू हो जाएगा CE बाई IE, CE बाई IE। क्यों हुआ? क्यों हम लोग लिखे BC बाई AO? क्योंकि BC और AO दोनों बराबर है, इस वजह से BC की जगह हम लोग AO लिख दिया। अब इसको हम लोग सेकंड समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो AO बाई ID यहाँ भी है, AO बाई ID यहाँ भी है। अगर AO बाई ID दोनों समीकरण का अगर LHS बराबर है तो ये RHS क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी फिर से हम लोग का हो जाएगा वही जो OC बाई IC, OC बाई IC यहाँ लिख देंगे। कहां से आया? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। हम लोग दोनों समीकरण को देख रहे हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। तो AO बाई IC इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा CE बाई IE, CE बाई IE। तो पहले फिर से हम लोग देखते हैं AO के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? U, लेकिन माइनस की तरफ है तो माइनस U हो जाएगा। फिर IC क्या है? प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं और ये प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो C से E के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं C से E के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फोकस होता है और उत्तल लेंस का फोकस प्लस में होता है। दूसरा IE, तो IE यहाँ से यहाँ तक है, तो IE की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? ध्यान देना, IE है यहाँ से यहाँ तक, तो IE की जगह लिख देते हैं हम लोग IC माइनस CE। तो लिखेंगे इसके जगह हम लोग IC माइनस CE। ये किसके जगह लिखे हम लोग? IE की जगह। IE यहाँ से यहाँ तक था तो इसके जगह क्या लिखे हम लोग? IC माइनस CE। तो पहले जो था उसको सेम टू सेम उतार लेते हैं हम लोग। उसके बाद ऊपर में F और नीचे में हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं IC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, माइनस CE, C से E का डिस्टेंस जो होगा इसी को हम लोग F बोलेंगे, यानी फोकल लेंथ, जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो गुणा करेंगे हम लोग। तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा VF इज इक्वल टू, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस UV, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर लेके आ जाते हैं, किसको? तो ये माइनस UV इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस UV। तो UV इज इक्वल टू, इसको उधर लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? UF, और ये प्लस VF उधर लेके आएंगे तो माइनस VF। ये UV माइनस में था, इधर लेके आ गए तो प्लस में, और ये जो था इसको हम लोग लेके चले गए उधर, यानी राइट साइड। तो राइट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? इसका साइन बदल जाएगा, इसको इधर लेके आ गए तो क्या हो गया? माइनस VF। तो UV इज इक्वल टू UF माइनस VF। अब फिर से क्या कर देते हैं हम लोग? जो दोनों तरफ UV और F से भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ UV/F से भाग देने पर क्या होगा? दोनों तरफ UV/F से भाग देने पर, तो दोनों तरफ हम लोग UV/F से भाग दे देते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है? पहले तो ऊपर में है हम लोगों के पास U और V, तो UV को हम लोग भाग देंगे किसके साथ? UV/F से। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है? UF को फिर किससे भाग देना है? UV/F से, सबको UV/F से। उसके बाद हम लोग के पास क्या है? VF, किससे भाग देना है? तो UV/F, तो UV/F से भाग दे दिए। तो हम लोग देखते हैं अब तो क्या हो गया? तो हम लोग देखते हैं ये UV और UV कैंसिल हो गया,
उसके बाद ये u और u कैंसिल, f और f कैंसिल, यहाँ से vf और vf कैंसिल, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में v, 1/v, ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो 1 और नीचे में u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हम लोगों का लेंथ सूत्र था जिसको हम लोग को प्रूव करना था। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और कौन से लेंस में हुआ ये, तो दो तरह का लेंस होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो ये हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ हुआ उत्तल लेंस में। क्या फॉर्मूला था, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।